गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना काल को देखते हुए यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अपनी आज फर्स्ट क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी की। सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थर्ड ईयर के अंदर कौन कौन से पेपर हैं जो आपको पढ़ने हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं, फिर आप अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, 3 पेपर जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे उसी प्रकार से 3 पेपर इस साल भी आपके क्या हैं होंगे। अपन जो पहला पेपर आप आज शुरू करेंगे वहाँ पर वो करने वाले हैं आपका टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट्स की एम्ब्रियोलॉजी और टैक्सोनॉमी, ये आपका एक पेपर है जिसको अपन स्टार्ट यहाँ करेंगे। दूसरा पेपर जो अपना है वो है आपका मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट एनाटॉमी। थर्ड जो लेसन अपना जो थर्ड बुक है वो है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी, ये 3 पेपर आपके इस साल अपन पढ़ेंगे। इन तीनों पेपरों में से सबसे पहले हम आपका ये पेपर स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आज अपना एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर एक टॉपिक क्लियर करेंगे अपन। ये 3 बुक हैं, आप चाहो इन्हें नोट कर लीजिए। मार्केट से ये तीनों बुकें आपको क्या है परचेज करनी है, ठीक है। देखिए, एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी शुरू करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते क्या है, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। क्या होता है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। ये हमें क्या है इसमें पढ़ना है। हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं इनका रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। क्या होता है, फ्लावर। पुष्प को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा हम फ्लावर की जानकारी पहले लेते हैं, उसके बाद में अपन अन्य टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए, एक बात और बता देता हूँ, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की अगर अपन बात करें, इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, तो ये कौन है आपके, पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी, इन्हें अपन भारतीय पादप भ्रूण की का जनक कहते हैं। तो ये एक बात अपने छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं उनके अंदर ध्यान रखने
के लिए ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले हम अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, फ्लावर, तो फ्लावर का अपन एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं भाई। तो देखिए फ्लावर का जो डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं, पहले आउटलाइन इसकी थोड़ा बता देता हूँ मैं, वैसे आप सब जानते ही हो कि देखिए फ्लावर के अंदर ये फ्लावर का एक डायग्राम है। और इस फ्लावर के डायग्राम में हम देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर पार्ट होते हैं। सबसे पहले आपका ये देखिए, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं अपन क्या, थैलेमस, यानी कि पुष्पासन। पुष्पासन, ये जो थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर 1, 2, 3 और 4 4 चक्र क्या होते हैं, पुष्प के लगे हुए होते हैं। तो इसमें जो पहला चक्र है ये तो कहलाता है बाह्यदल, सिंगुलर संरचना बाह्यदल। और ये जितने भी होते हैं अलग अलग पुष्प में अलग अलग मिलेंगे, इनको सबको क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज के नाम से अपन जानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बाह्यदल पुंज, इसमें कहा जाता है कैलिक्स। ये जो रेड कलर के अंदर जो संरचना बना रखी हैं, ये आपका एक पार्ट तो कहलाता है आपका दल, है ना, और पूरा हो जाएगा दल पुंज। क्या हो गया ये, दल पुंज। इंग्लिश के अंदर इसको अपन कोरोला क्या कहा जाता है, कोरोला कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट देखो, ये आपका एक पार्ट है, लेकिन मैं इसको पहले अलग, ऊपर ये जो संरचनाएं बनी हुई हैं इन्हें कहते हैं अपन पराग कोश। हो गया पराग कोश के बाद में ये जो संरचना है ये कहलाती है पूतंतु। और ये जो पराग कोश आपस में एक संयोजी ऊतक के द्वारा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है योजी। क्या कहलाती है, योजी। ये जो तीनों के तीनों मिलकर नर जननांग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो पादपों के अंदर नर जननांग होता है आपका, जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर स्टेमन, ये हो गया आपका पुंकेसर। इधर देखिए आप, ये जो है ये कहलाती है आपकी वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, ये कहलाता है वृत्तिका स्टाइल। और ये बीच वाला जो फूला हुआ पार्ट है इसको कहते हैं ओवेरी,
यानी कि अंडाशय। इसके अंदर क्या होता है, बीजांड आदि के बारे में हम अलग से पूरा लेसन तैयार करके आपको बताएंगे। फिलहाल हम थोड़ा मोटा पार्ट है वही बात कर रहे हैं। तो ये जो तीनों हैं इनको मिलाकर हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि क्या कहलाता है आपका गायनोसियम। इसे हम पिस्टिल या गायनोसियम के नाम से भी जानते हैं, गायनोसियम। इसको पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर भी अपन क्या है कह देते हैं। और गायनोसियम का मतलब होता है जायांग, क्या कहलाएगा, जायांग। और ये है जहाँ पर ये जुड़ा होता है पुष्पवृंत, पुष्पवृंत। तो ये आपका एक फ्लावर की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। डायग्राम किसका हो गया, फ्लावर का, फ्लावर का एक डायग्राम है। तो ये तो देखो अपन को इसकी पूरी संरचना के बारे में जानकारी होना मस्ट है, क्योंकि हमें पढ़ना ही क्या है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं अपन, पादप के अंदर जो जनन, वो भी कौन सा जनन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, लैंगिक जनन। तो ये लैंगिक पार्ट है आपका। तो ये पुष्प जो होता है आपका क्या है, लैंगिक जननांग के रूप में इसको अपन जानते हैं। तो पादप का क्या ये लैंगिक जननांग है। और लैंगिक जननांग के मुख्य दो पार्ट होते हैं, आप जानते ही हैं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वो तो नर जननांग आपका ये हो गया और मादा जननांग आपका ये हो गया। बाकी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में इतना विशेष अपन को पढ़ना नहीं है, जो अपन बाद में देख लेंगे। बाह्यदल पुंज ग्रीन कलर के होते हैं, अपन ने भी यहाँ ग्रीन कलर के अंदर बनाए हुए हैं, है ना। ये आपके अलग प्रकार के रंगों के अंदर पाए जाते हैं, जो कि पॉलिनेशन आदि क्रिया के अंदर क्या करते हैं, ये मदद भी करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इसमें नर जननांगों के बारे में, यानी कि पुंकेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो एक मेन महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आता है यहाँ पर आपका, क्या कहते हैं उसको, मेल गैमेटोफाइट। तो अपना इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बनता है, अक्सर पूछा जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं आपके किसके ऊपर, मेल गैमेटोफाइट के ऊपर यहाँ मोस्टली डिस्कस करेंगे। तो देखो आप, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हाँ भाई, अब अपना जो टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है मेल गैमेटोफाइट। अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है नर युग्मकोद भिद। नर युग्मकोद भिद अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले भाई नर युग्मकोद भिद होता क्या है, इसी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नर युग्मकोद भिद है क्या। तो नर युग्मकोद भिद की जो प्राइमरी सेल्स होती है ना, प्राइमरी सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। क्या कहा जाता है, पराग कण। तो देखो पहले मैं परागकण के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूँ, फिर इसके ऊपर आते हैं पूरा। परागकण का जब निर्माण होता है किसके अंदर, लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। ये अगुणित संरचना होती है। तो शुरुआत के अंदर जब परागकण बनते हैं वो कैसे होते हैं, आपके टेट्राहाइड्रल अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, यानी चतुष्फलकीय अवस्था में ये रहते हैं। चतुष्फलकीय अवस्था कैसी होती है, ये देखिए,
ये चतुष्फलकीय अवस्था है। 1 2 3 सेल्स दिख रही हैं, चौथी सेल इसके पीछे है जिससे अपन क्या यहाँ देख नहीं सकते। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये चतुष्फलकीय अवस्था के अंतर्गत क्या ये पाया जाता है। 1 2 3 सेल्स तो हैं, चौथी इसके क्या है पीछे पाई जाएगी आपकी। तो ये 4 अवस्था में होते हैं। और ये जो चारों के चारों जिस भित्ति के द्वारा इस प्रकार से जो बंधे होते हैं, ये किसकी बनी होती है, कैलोज की। किसकी बनी होती है, कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इसके द्वारा बने होते हैं। जो कैलोज है, कैलेज नामक एंजाइम के द्वारा ये विघटित हो जाएगा। किसके द्वारा, कैलोज है, कैलेज नाम के एंजाइम के द्वारा ये विघटित हो जाएगा। तो विघटित होने पर अब अपन को जो संरचना प्राप्त होती है इसकी केवल एक मिलेगा। तो ये तो क्या था आपका चतुष्क, ये तो क्या था टेट्राहाइड्रल बीजांड के रूप, ये टेट्राहाइड्रल अवस्था के अंदर थे परागकण। अब इसको हटाएंगे तो केवल एक मिलता है। जो एक मिल जाता है तो बाद में क्या एक गोलाकार संरचना के रूप में आपका अलग से आपको ये मिल जाएगा। ये संरचना आपको मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, परागकण। ये आपका अलग से टूटी हुई जो संरचना होती है टेट्राहाइड्रल अवस्था से, वो अवस्था आपकी क्या कहलाती है, परागकण के रूप में ये जानी जाती है। अगर आप परागकण को देखते हो तो इसके ऊपर क्या होता है, 2 भित्तियाँ होती हैं। एक भित्ति इस प्रकार से और इसमें क्या है पाई जाएगी, जो कि अनियमित रूप से क्या है रिंकल्ड रूप में क्या होती है पाई जाती है। और इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, इस प्रकार से कुछ छिद्र और पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से क्या है, ये छिद्र इसमें पाए जाते हैं, ये छिद्र पाए जाते हैं। ये तो जो बाह्य परत है आपकी, इसको तो कहते हैं अपन एक्साइन, और आंतरिक परत को कहते हैं इंटाइन। बाह्य चोल और अंतः चोल के नाम से इसको जानते हैं। ये मध्य के अंदर क्या होता है, केंद्रक न्यूक्लियस, और इसके अंदर भरा होता है आपका कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य के नाम से भी आप कह सकते हो। न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल दो, केंद्रक है तो ये वैसे ये साइटोप्लाज्म हो गया आपका। इसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म, ये केंद्रक है, केंद्र के अंदर पाया जाएगा केंद्रक द्रव्य। तो ये आपका हो गया कोशिका द्रव्य और ये हो गया आपका केंद्रक। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 3 मैंने छिद्र बनाए। इन छिद्रों को कहते हैं अपन क्या, जर्मिनेशन पोर। जर्मिनेशन पोर क्या कहते हैं इसको, जर्मिनेशन पोर का मतलब है आपका जनन छिद्र। अब देखिए इन जनन छिद्रों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इसको कि ये एक बीजपत्री पादप का परागकण है या द्विबीजपत्री पादप का परागकण है। तो कैसे पहचानेंगे, यदि मान लीजिए केवल एक ही जर्मिनेशन पोर पाया जाता है तो वो क्या होगा, एक बीजपत्री पादप का होगा। और या 2 या 3 पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 हैं, तो वो किसके कहलाते हैं, द्विबीजपत्री पादप के परागकण कहलाते हैं। तो हम यहाँ स्टडी किसकी कर रहे हैं, द्विबीजपत्री पादप के परागकणों की स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका क्या भाई, प्राइमरी सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये क्या है आपका, प्राइमरी सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। प्राइमरी सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक कोशिका के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसके बारे में अगर और थोड़ा सा डिटेल में अगर अपन पढ़ना चाहें कि एक बाहर वाली किसकी बनी होती है, आंतरिक झिल्ली किसकी बनी होती है, तो उसमें भी अपन थोड़ा बहुत और इसमें क्या है अपन पढ़ सकते हैं। जब परागकणों का अध्ययन अपन करते हैं तो बाह्य चोल आपका क्या है, आपका ये एक्साइन है। तो ये जो एक्साइन है जिसको बाह्य चोल कहते हैं, ये बना होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन। इस पे स्पोरोपोलेनिन नामक एक रासायनिक पदार्थ की परत इसके ऊपर क्या होती है, पाई जाती है। यानी कि ये किसका बना हुआ है, कह सकते हो स्पोरोपोलेनिन नामक एक रासायनिक पदार्थ का बना होता है आपका, जो कि एक बहुलक के रूप में क्या पाया जाता है, ऑक्सीडेटिव बहुलक है आपका ये तो ये है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पदार्थ है भाई। ये क्या करता है, इसका रासायनिक और जैविक अपघटन इसका क्या है, हो नहीं पाता है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये जिनके ऊपर पाया जाएगा तो इस परागकण को ये लंबे समय तक संरक्षित रख सकता है। ये आवरण है तो
वायुमंडल में होने वाले जो जैविक परिवर्तन है या अन्य किसी प्रकार के जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनसे इसकी क्या करेगा, सहायता करता है, यानी कि इसको डिजोल्व होने से बचाता है। इसी पदार्थ के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में भी क्या होते हैं, एक बहुत लंबे समय तक पाए जा सकते हैं, यानी जीवाश्मी रूप में भी संरक्षित रखने का काम कौन करता है, स्पोरोपोलेनिन करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है इसका पदार्थ। साथ साथ में कभी कभी क्या देखा जाता है, इसके बाह्य चोल के ऊपर एक चिपचिपा तेलीय पदार्थ भी पाया जाता है जिसको अपन पोलेन किट कहते हैं, पोलेन किट। इस बाह्य चोल पे क्या होता है, पोलेन किट और पाया जाता है, चिपचिपा तेलीय पदार्थ है जो करता क्या है, इसका कार्य देखो। ये छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, पहला क्वेश्चन जो कि अनिवार्य होता है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या पूछा जाता है आपका, तो पोलेन किट का फंक्शन बताना है। तो पोलेन किट का फंक्शन क्या होगा, एक तो चिपचिपापन है इसका, तो ये तो क्या करता है, ये पोलिनेशन की क्रिया में भाग लेता है, यानी कि परागण की क्रिया में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि इसका चिपचिपापन है जो कीटों को क्या करता है, इनके चिपकने में मदद करता है। तो कीटों के साथ में क्या होगा, ये चिपक जाएगा। दूसरा, इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उस गंध के कारण कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। दो कार्य बता दिए मैंने आपको, एक तो इसका चिपचिपापन जो कि पोलिनेशन में मदद कर रहा है, कैसे, ये जो पोलेन किट का चिपचिपापन है कीटों को चिपकाने में मदद कर रहा है। दूसरा हमने बताया इसकी गंध, इनमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिस गंध के कारण कीट क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होंगे तो उन पुष्पों के ऊपर कि उन परागकणों के ऊपर आएंगे, तो आने के बाद में वहाँ पर चिपक जाएंगे। तो ये भी एक काम ये क्या है, करते हैं। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो परागकणों का कलर होता है मोस्टली कैसा होता है, येलो। तो जो येलो कलर है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इनके द्वारा ही प्रदान किया जाता है। आए बात समझ में। तो येलो कलर भी क्या करते हैं, ये प्रदान आपके करते हैं। तो देखा हमने आपको एक्साइन के बारे में जो बातें बताई, इसको बाह्य चोल कहते हैं। इसकी आकृति क्या है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है, वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। तो ये स्पोरोपोलेनिन नाम के एक रासायनिक पदार्थ से क्या होता है, बना होता है, जो कि एक बहुलक होता है ना। इसका मेन है वर्क जो क्या है, भौतिक और रासायनिक जो भी परिवर्तन, जैविक क्रियाएं आदि होती हैं पर्यावरण में, उनसे परागकण को बचाने में क्या करता है, ये मदद करता है। इसी की वजह से जो परागकण है जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते हैं। दूसरा, इनके ऊपर क्या देखा गया, पोलेन किट भी पाया जाता है। तो पोलेन किट क्या करता है, इसको चिपचिपापन इनके अंदर लाता है, विशेष प्रकार की गंध होती है, और क्या करते हैं, इनको रंग प्रदान करने में ये काम करता है। अगर अपन एक्साइन की बात करें, इस पर्त को भी क्या किया गया है, दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो होती है आपकी एक्साइन, और एक होती है आपकी एंड एक्साइन। इसको अपन दूसरा नाम भी कहते हैं आपका क्या, सेक्स एक्साइन, और इसको नेक्ट एक्साइन के नाम से भी हम क्या है जानते हैं आपके। तो ये दो नाम से भी क्या है आपकी ये परत और जानी जाती हैं। तो ये हुआ आपका किसके बारे में बात, वही इंटाइन के बारे में। नेक्स्ट देखिए आपकी कौन सी परत है आपकी, अब ये है आपकी एक्साइन। कौन सी है, एक्साइन। इनर लेयर होती है जो हमने ये बना दी है, ये बनी होती है प्लेक्टोसेलुलोज। प्लेक्टोसेलुलोज की ये परत आपकी बनी हुई होती है, हो गया। और ये जो परत है पूरी आपकी पाई जाती है ना, एक स्मूथ प्रकार से पूरी बनी होती है, पतली होती है, ज़्यादा थिक ये परत पाई नहीं जाती है आपकी। और इसके बाद में एक चीज़ और देखिए, ये जो जनन पोर पाए जाते हैं, ये जो पार्ट होता है आपका, इस पार्ट के अंदर यहाँ पर प्रोटीन और एंजाइम्स की अधिकता होती है। इस पार्ट में जहाँ जनन पोर होते हैं वहाँ पर प्रोटीन और एंजाइम की अधिकता क्या होती है, प्रोटीन और एंजाइम की अधिकता इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। तो ये तो आपका एक फंडामेंटल क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ है किस चीज़ का,
मेल गैमेटोफाइट का, क्योंकि अपन को मेल गैमेटोफाइट पढ़ना है जो कि यहाँ से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हमें पोलन ग्रेन की प्राइमरी जानकारी होना मस्ट है। अब इसके बाद में हम आगे का पढ़ेंगे, तो आगे की क्लास अपन नेक्स्ट टाइम लेंगे, जहाँ पढ़ेंगे अपन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।